हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं ड्राइंग मोन्ड्रा को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस ड्रामा को बहुत लंबा एपिसोड है, इसीलिए मैं 2 पार्ट्स में एक एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी डेली। यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक आदमी को जो एक आइलैंड पे खड़ा था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ अनयूजुअल सा हो। उसके बाद कुछ लोग बोट से आ रहे थे और यहाँ पर ये लोग ये बातें कर रहे थे कि ये जो आइलैंड है ना, मोगडाम, जो यहाँ पर बहुत सारे बेशकीमती चीज़ें होती है जैसे कि पॉल्स और डायमंड जैसा। और यहाँ पर फिर से इस लड़की को दिखाया जाता है। उसके बाद ये बातें कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ अनयूजुअल होता है, सुपर नेचुरल पावर जैसा, यहाँ पर गोस्ट मंडराते रहते हैं। और यहाँ पर ये लोग भी उसी पॉल को चुराने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जब ये लोग उस बोट से बाहर निकलते हैं और सब लोग अपने हाथों में बंदूक लेके निशाना लगाते, मतलब अगर कोई खतरा आया तो उससे तो बचना पड़ेगा ना। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी अभी खड़ा था ना, वो आके नॉर्मल इंसान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर हो तो सबको हरा देता है। दूसरा सीन यहाँ पर था कि कुछ अनयूजुअल जैसा फिर से वही लड़का था, बहुत लंबे लंबे बाल थे और उसे एक लड़की बोल रही थी कि तुम अपने शहर को अपने आंखों के सामने तबाह होते हुए देखोगे। जिन जिन से तुम प्यार करती हो सब लोग तुम्हारे आंखों के सामने मरेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने शहर की तबाही देखोगे, अपनों की तबाही देखोगे, बोलकर वो उसे मारती है। और उसके बाद वो मैत्रा बोल देता है। और एक्चुअली अब प्रेजेंट में आते, वो इस लड़की का सपना था। इस लड़की का नाम है प्राव। वो ये सपना ना बहुत बार देख चुकी थी, मैं भी वो बचपन से यही देखती आई हुई हूँ। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जल्दी से अपनी मेडिसिन ले लेती है। और वो बोलती कि फिर से वही सपना मुझे क्यों आया। तो हमें ये पता चलता है कि ये प्राव के लिए रोज़ का था। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है प्राव अपने डॉक्टर से मिलने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि जो प्राव है ना, ये तो बहुत ज़्यादा स्वीट सी क्यूट सी और बहुत हंसती खेलती हुई लड़की, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो दिल है ना बहुत कमज़ोर है। और वो अगर कुछ एक्साइटमेंट हो या फिर कुछ नॉर्मल से कुछ भी अलग करने की ट्राई करें ना, तो वो बहुत फास्ट बीट करता है। उसका मतलब ये है कि बहुत जल्द इसका हार्ट बीट करना बंद करेगा और वो बहुत जल्द मरने वाली है। इससे प्राव को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर बोल रहे थे कि बेटा तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तुम वो काम नहीं कर सकती जो हर कोई करता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहे थे। और प्राव बोलती है कि अगर मेरी डेस्टिनी इससे है तो मुझे इस चीज़ में इतना सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ना डाइविंग करना चाहती हूँ। उसे ना पानी के अंदर, ओशन के अंदर जाके डाइविंग सीखना था, जो उसके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा था ना। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है न्यूज़ पे जो लास्ट नाइट हुआ था ना, फर्स्ट वाला सीन पे वही वाला दिखाया जाता है कि मोगडाम आइलैंड पे अब तो कोई भी नहीं जा पाया। और लास्ट नाइट कुछ लोगों की डेड बॉडी मिली हुई है और कुछ लोग घायल भी थे। और इस आइलैंड पे बहुत बेशकीमती बॉल्स मिलते हैं और इसकी जो कीमत है ना करोड़ों में है। और यहाँ पर इसका जो ओनर है ना, वो परचारा ग्रुप का सीईओ था, जिसको अभी तक दिखाया नहीं है। और वो अब अपने बेटे को सब कुछ सौंपने वाला है और वो अब रिटायर होने वाला है, ऐसा दिखाया जाता है। जो हमारी प्राव देख रही थी और उसे ना ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि उसे ये पानी के अंदर जाना और डाइविंग सीखना ये बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन कभी उसे इस बात का चांस मिल नहीं रहा था। और वो ये चीज़ बोल रही थी कि अगर ऐसी जगह पे मुझे जाने का मौका मिलेगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मतलब उसके जो सपना है ना, कभी उसे ये मौका तो मिला नहीं था। और तभी उसका बड़ा भाई का फ़ोन आता है। फ़ोन, उसका नाम है फ़ोन, ओके। और उसके बाद वो उसके बड़े भाई से बोल रही थी कि मुझे डाइविंग करनी है, लेकिन अब उसका बड़ा भाई, उसे पता है उसकी बहन की हालत क्या है, तो वो बोल देता है नहीं करोगी। तो यहाँ पर वो उसे मनाने की ट्राई कर रही थी और बोल रही थी कि अगर मैं करूँगी तो मैं शायद ज़्यादा लंबे टाइम जिंदा रह सकूँ। लेकिन वो फ़ोन साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपने ध्यान रखने चाहिए। लेकिन जो प्राव थी ना, वो बोलती है कि अगर मैं अपनी लिमिट से आगे जाऊँगी तभी तो मैं अपने फियर से ओवरकम कर पाऊँगी ना। तुम लोग तो मुझे ऐसे बीमार की तरह ट्रीट कर रहे, इसी चक्कर में मैं बहुत जल्द मर जाऊँगी, ऐसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे वहाँ पर जाने दो, डाइविंग सीखने जाने दो, लेकिन वो साफ साफ मना कर रहा था। तो यहाँ पर वो बोलती है कि प्लीज़ कुछ तो मिराकल हो जाएगा ना इससे। तभी यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि ठीक है, तुम अगर मिराकल भी वर्षा कर देती हो ना, तो अभी अप्रैल चल रहा है और बैंकॉक में स्नोफॉल करके दिखाओ, वो भी पूरी तरह से हिमालयन की तरह, मतलब हिमालय में जैसे तरह से स्नोफॉल होता है उसी तरह से। तो हाँ बोल देती है।
और उसके बाद हम यहाँ पर वो सारे कैमरेज को ले आती है और कुछ दोस्त थे, और यहाँ पर वो करती क्या है ना, कुछ सैन जैसा, सैन नहीं था, उस साल था, उसको फैन के सामने ऑन कर देती है। उसके बाद वो ऐसा लग रहा था कि फुल स्नोफॉल हो रहा है बैंकॉक में अब वीडियो पे, तो और उसका जो चैलेंज था ना वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया, और वही चीज़ लाइव सारी दुनिया देख रही थी, जिसमें उसका भाई भी था, और वो बोलता है कि कैसे कर लेती हो, और ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर जो प्राव थी ना, प्राव भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, और सबसे बड़ी बात कितनी क्यूट लग रही है यार, मुझे बहुत पसंद आई। तभी हम यहाँ पर दिखाया जाता है इसी सीन पे, यहाँ पर क्या था ना, उसके ऊपर कुछ जो टंगा हुआ था ना वो अभी टूटने वाला था, और यहाँ पर प्राव तो सीन को बहुत इंजॉय कर रही थी। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लास्ट टाइम वाला लड़का जो मोगडाम आइलैंड पे था ना, वो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ, वो फेस भी पूरी तरह से कवर कर लिया था, वो इसी जगह पे आ रहा था, और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो प्राव को ही देख रहा हो। और यहाँ पर जब प्राव ऐसा फील करती है कि कोई उसे देख रहा है या फिर कोई आ गया उसके आसपास में भी, वो ऐसा फील करती है। उसके बाद उसे अजीब सा लग रहा था और वो इधर उधर देखने लगती है, और तभी यहाँ पर जो लड़का था ना वो भी देख रहा था। अब तक इस लड़के का नाम रिवील नहीं हुआ है, वो बाद में होगा। और यहाँ पर वो बस उसे देख रहा था, लेकिन थोड़ा दूर से। यहाँ पर प्राह को फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा था। तभी उसके ऊपर वो जो टूटने वाला चीज़ गिरने वाला था, तभी यहाँ पर वो ज़मीन पे गिर गई थी। तभी जो लड़का था ना वो उसे आके बचा लेता है, और उसके हाथ से ना खून आ रहा था। वो लड़का कंटिन्यूसली प्राव को ही देख रहा था, प्राव को ही देख रहा था। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो फर्स्ट में प्राव का सपना था ना वही जैसा कुछ कोई मार रहा था, और फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। और यहाँ पर उसके हाथ पे चोट आई है, और यहाँ पर प्राव बोलती कि तुम्हारे हाथ पे तो चोट आई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और वही यहाँ पर प्राव को कुछ सपने दिख रही थी, जहाँ पर अपने कुछ अलग ही अंदाज थे, और यहाँ पर इस तरह के गेटअप उसने कभी किया ही नहीं था। और फिर से फ्लैशबैक जैसा कुछ ब्लर उसे दिख रहा था, उसे कम्प्लीटली कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वो अजीब सा था क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं किया था। और प्राव जब वो बोलती है कि तुम्हें चोट लगी, क्या कर रहे हो, तो भी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उस लड़की के हाथ में सच में चोट लगी थी, और खून भी आ रहा था, और प्राव ने वाइट टी शर्ट पहना हुआ था ना, तो उस पर गिर गया खून। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं कभी नहीं मर सकता जब तक तुम ना चाहो, ये बोलते रहता है, और बहुत गुस्से में वो बोल रहा था। यहाँ पर प्राव बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो, चलो ट्रीटमेंट करने के लिए चलो कुछ फर्स्ट एड करते हैं। तभी वो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो यहाँ पर उसके दोस्त आते उसे बचाने के लिए, तभी वो लड़का वहाँ से गायब हो गया। और यहाँ पर प्राव तो शौक थी, और वो बोलती कि मेरे सामने एक लड़का था, वो कहाँ चला गया। तभी यहाँ पर वो लोग बोलते कि क्या बोल रहे हो प्राव, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और वो बोलते मेरे यहाँ पर खून लगा था, लेकिन यहाँ पर खून भी नहीं था। और ये सीन प्राव के लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा था। वो सोचती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अभी तो किसी ने उसे बचाया और उसके हाथ पे खून लगा था, उसके शर्ट पे गिरा था, लेकिन अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके दोस्त को लगता है कि प्राव अभी बीमार है ना, इसीलिए वो में भी वो हेलुसिनेट कर रही है। और प्राव को लगता है क्या सच में मैं हेलुसिनेट कर रही थी, क्योंकि जो चीज़ उसने दिखा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था उसके लिए। जो प्राव ने किया था ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, और सब लोग देख रहे थे, क्योंकि अप्रैल के महीने में बैंकॉक में इस तरह से स्नोफॉल करवाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, और एक कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये सारे लोग देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पर एक इंसान को दिखा जाता है, वो शायद एक कोई कंपनी का सीईओ था। यहाँ पर उसकी जो मैनेजर है ना वो बोले थे कि हमें कहीं जाना है मीटिंग पे, लेकिन वो बस कंटिन्यूसली उसे देखे जा रहा था। और उसके बाद फिर से हमें पचारा ग्रुप में दिखाया जाता है, जो मिस्टर फोर्स ने ना अपने सारे राइट्स पचारा को दे रहे थे। पचारा मतलब उनका बेटा, और इसी के लिए मीटिंग चल रही थी। और यहाँ पर कुछ लोग बोले थे कि ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उनका फौज का मैनेजर था ना वो बोला था कि पचारा को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ना तो वो सोच समझ के दे रहे होंगे, क्योंकि उनको सबसे अच्छी तरह से पता है क्या करना है। और यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिनको मैं धीरे धीरे करके आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अभी कुछ जरूरी नहीं है, बस इतना पता करो आप लोग कि यहाँ की मीटिंग के लोग ना खुश नहीं थे पचारा की नई सीईओ बनने के लिए, क्योंकि कोई और भी इसके लिए काबिल हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जो फौज की मैनेजर थी ना वो बोलते कि उनको ही
अब नई सीईओ बनना होगा और उनके हिसाब से यहाँ पर सब कुछ होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एक विलेज है ना मोकटाम के आसपास, वही वाला आइलैंड था, मे भी मोकटाम था। और उसके बाद हमें पचारा को दिखाया जाता है, तो इसका नाम है पचारा। वो बाइक से आ रहा था। उसके बाद आज पचारा को पहली बार मीडिया देखने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो पचारा है ना बहुत ज़्यादा आसानी से सारे पेपराजी को चकमा दे के वो अंदर निकल जाता है। और यहाँ पर तो बहुत बढ़िया लग रहा था। और उसके बाद मिस्टर फौज को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सिंधु था ना, मिस्टर सिंधु मैनेजर जो फौज के, वो बोले थे कि सर सब कुछ रेडी हो चुका है। और यहाँ पर वो बोलते कि अगर सब कुछ ठीक हो चुका है तो अब वक्त आ गया है और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो मिस्टर सिंधु थे वो बोलते कि फिक्र मत कीजिए, मिस्टर पचारा इस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से संभालेंगे। फाइनल के लिए सब कुछ रेडी है और मेडिकल डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी हो चुका है। इन सब बातों से ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो सीक्रेट है। और यहाँ पर मिस्टर फौज भी ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाते। उसके बाद जो लाठी पकड़ रहे थे ना, वो सिंधु को पकड़वाते थे और उसके बाद सीधा सीधा चलते, जैसे कि इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 80 साल के आदमी होंगे। और यहाँ पर जो मिस्टर सिंधु थे ना, वो भी बोलते अब वक्त आ चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, न्यूज़ पे प्राव देख रही थी कि मिस्टर फौज पचारा ग्रुप के सीईओ की डेथ हो गई। और यहाँ पर वो बोलता है फ़ोन की ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत एक्टिव थे और कभी ऐसा सुना ही नहीं कि वो कभी बीमार थे या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पर इसकी बातों से पता चलता है कि जो मिस्टर होस ने ना, वो मोकटाम आइलैंड के आसपास इकोसिस्टम को ब्रेक डाउन ना करते हुए वहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे थे और अपने बिजनेस भी आगे बढ़वा रहे थे। और ये सब कंसेप्ट ना प्राव को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो सोचती है कि यहाँ ऐसे कैसे मर सकते हैं, मतलब सडनली हार्ट अटैक। और यहाँ पर न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा था कि अब पचारा ग्रुप के सारे चीज़ पचारा संभालेगा, उनका बेटा। और वो अब चाइना से पढ़ के आया है और अब तक वो पेपराजी से बच रहा था। और यहाँ पर जब हार्ट अटैक से मरा है फौज ये जाने के बाद, यहाँ पर फ्राव बोलती कि सुना हार्ट अटैक एक दिल की बीमारी ना किसी को कभी भी हो सकती है, इसके लिए कोई वक्त नहीं। अरे जब प्रावे बोलती कि उसका भाई बोलता कि देखो अब ये सारी चीज़ें ना अपने ऊपर मत लो, बस अपना ध्यान रखो, ऐसा बोला था। अरे यहाँ पर फ़ोन ना अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, देखने से ऐसा लग रहा था। और उसके बाद फनल पे पचारा को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बोल रहा था कि अब इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि वो वापस आ चुकी है, ऐसा वो बोला था। तो मिस्टर सिंधु भी बोलते कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और यहाँ पर पचारा बोलता है कि अब मुझे इससे ज़्यादा जिंदा रहना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर सिंधु बोलता है कि ठीक है सर। यहाँ पर सारे पेपराजी को फिक्स लेने के लिए मना किया जा रहा था क्योंकि पेपराजी कहीं पे पहुँच जाएंगे, राइट। और यहाँ पर अब जो पचारा के फेस पे ना बहुत सुकून था। तो यहाँ पर एक और रिवलेशन दिखाया जाता है कि जो होश है ना वही पचारा था, तो मे बी वो अब तक मरा नहीं है, मे बी वो इमोर्टल हो या कुछ और, वो हमें बाद में पता चलेगा। और उसके बाद विप्पू को दिखाया जाता है, अपनी कंपनी पे मीटिंग चल रहा था। और यहाँ पर विप्पू की बातों से पता चलता है कि जो पचारा ग्रुप है ना, इनके राइवल्स थे शायद। और यहाँ पर इनका एक ही मोटिव था कि जो ओल्ड का सबसे फेमस रेड डायमंड जो एंशिएंट सिटी से गायब हो गया 2000 साल पहले, वही वापस लाना। उसके बाद उसकी कंपनी के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर ये लोग पचारा ग्रुप को इसी तरीके से हराने की प्लान कर रहे थे क्योंकि पचारा ग्रुप को ना वहाँ के लोकल्स की बहुत सपोर्ट था। और यहाँ पर वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने चूज़ किया था प्राव को, और वो अपने प्रोजेक्टर से प्राव का वीडियो दिखा रहा था। और यहाँ पर एक ट्रेनिंग आर्टिस्ट को, मतलब एक ट्रेनिंग जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी ना, उस लड़की को इस तरह से करवाना, और ये सही नहीं था। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है जो फ़ोन था ना प्राव को लेकर उपी को मिलने के लिए आया हुआ था। एक्चुअली उपी ने उसे कॉल करके बुलाया था, वो चाहता था कि इवेंट ऑर्गेनाइज करे प्राव। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये थी कि प्राव उसे बहुत पसंद आ गई थी, मे बी क्रश हो गया था उसको। और यहाँ पर फ़ोन नहीं चाहता था कि वो ऐसा करे, मतलब 1 महीने तक किसी आइलैंड पर रहना, वो भी अपनी बीमार बहन। लेकिन यहाँ पर उपी उसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। और यहाँ पर जो प्राव थी ना, उसे तो ये काम करनी थी क्योंकि उसके लिए ये सब सपना जैसा था। और यहाँ पर फ़ोन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी बहन से परमिशन लेनी होगी। तभी आपको बोलती कि लेकिन मुझे नहीं लगता प्रीम मेरे साथ रहेगी। प्रीम मतलब उसकी बड़ी बहन। तभी वो बोलती कि प्लीज़ अगर ऐसा मत करो, मैं करना चाहती हूँ। और उपू को यहाँ पर फ़ोन ना जो
यहाँ पर प्राव की प्रॉब्लम है ना, वो बता देता है कि उसकी दिल कमज़ोर है। और यहाँ पर तो वो बहुत स्माइलिंग थी, उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पजल मरने वाली। तो ये चीज़ उसे और भी ज़्यादा पसंद आती है ओइपू को। और उसके बाद हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जो प्राव की बड़ी बहन थी वो आ गई थी। और यहाँ पर अब एक रिविलेशन था कि ओइपू और प्रेम एक दूसरे के साथ पड़े हैं, तो अब मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो अब प्राव 1 मंथ तक उस आइलैंड पे रहकर काम करने वाली थी, इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली थी ओइपू की कंपनी के लिए। और फ़ोन को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। और उसके बाद यहाँ पर प्रेम को दिखाया जाता है, वो बोल रही थी कि तुम्हारे चक्कर में मुझे आना पड़ा, वरना मैं नहीं आती। लेकिन वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। और इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर प्रेम को ना बचपन से ही प्राव का ध्यान रखना पड़ा था, और वो बाहर भी नहीं जा पाई। और वो अपनी बहन को बहुत प्यार करती है। और यहाँ पर प्राव को ना इस बात की वजह से कभी कभी गिल्ट भी होता था, क्योंकि प्रेम बहुत कुछ डिजर्व करती थी, लेकिन अपनी बीमार बहन के चक्कर में उसने बहुत कुछ खो दिया था। लेकिन प्रेम को इन सब चीज़ों से ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि देखो यार, अपनी बहन अपने सामने है, और बहन की जान और खुशी के सिवाय कुछ और को वैल्यू दोगे तो क्या होगा। और यहाँ पर ये दोनों उस आइलैंड पे आ गए थे। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक्चुअली क्या था ना, एक और प्रॉब्लम, जो प्रेम थी ना वही बुक को पसंद करती थी शायद। और अब शाम वाला सीन दिखाया जाता है, जब ये लोग डिनर कर रहे थे। यहाँ पर सारा ध्यान ओपी का तो प्राव पर था, और प्राव का ध्यान प्रेम का ध्यान पूरी तरह से ओइपू पे था। और यहाँ पर ये तीनों ही बहुत इंजॉय कर रहे थे इस आइलैंड पे। यहाँ पर जो हमारी प्राव थी ना, वो ये बोलती कि मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। और प्रेम पहले मना कर रही थी, लेकिन वो प्रॉमिस करती कि मैं जल्दी आती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा वॉक करना है ताकि आप हेल्दी भी रह सकूँ। तो वो बोलती कि ठीक है, जल्दी आ जाना। उसके बाद जो प्राव है ना, वो उसे अजीब लग रहा था, और वो थोड़ा आगे जाते तो वो देखती कि फर्स्ट चीन वाला लड़का में भी वो पचा रहा था, और वो एक बहुत ऊंची जगह पे खड़ा था। और यहाँ पर उससे यहाँ प्राव देख लेती है, और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि सुसाइड करने वाला है। अब नॉर्मल इंसान तो सुसाइड ही करेगा ना इस पॉइंट पे बैठकर। और वो उसे चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो, नीचे आओ, तुम इस तरह से मरने की क्या बात है। लोग दुनिया में इतने सारे जो जिंदा रहना चाहते हैं और उन्हें मौका नहीं मिलता। तब यहाँ पर जो पछा रहा है ना, वो उसे देखता है और उसे समझा रही थी कि देखो, लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से अपना लाइफ को ख़त्म मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा रहना चाहते हैं फिर भी नहीं रह पाते। और यहाँ पर वो जम मार देता है, और यहाँ प्रेजेंट में दिखाया जाता है, मतलब वो ये सब ना उसका सपना था। प्री में आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है अपनी बहन की ऐसी सिचुएशन देखकर। वो बोल रही थी कि चलो वापस आते मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तब यहाँ पर प्राव बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली जो उसकी डिजीज़ है ना, उसका सिम्टोम है ये सब हेल्यूसिनेट करना। वो मेडिसिन ले लेती है, और उसके बाद उसे लग रहा था कि ये सब जो हुआ है ना, वो असल में हुआ है, मतलब कोई हेल्यूसिनेशन नहीं है। उसके बाद वो अपनी बहन को उठाती है और बोलती कि चलो रेस्ट करने, कल हमें म्यूजियम पर जाना है। और यहाँ पर प्राव भी बोलती कि ठीक है। और इसी के साथ साथ पार्ट 1 NCR में इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसका इंग्लिश नेम द कॉस्ट लव, और इसका थाई नेम डुआ जे मोन्ट्रा है, जो 2021 में ऑन ईयर हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को भी पसंद आएगा अगर आप लोग कंटिन्यूसली मेरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना।